बनी तो हम सेल कर देंगे, ग्रीन कैंडल बनी तो हम बाय कर लेंगे। ट्रेडिंग इजी है। अगर हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं ट्रेडर पुष्कर पाठक आ गया नए एपिसोड के साथ में। हमने कल बात किया था, कल का एपिसोड था फर्स्ट और आज का सेकंड है। जो हमने कल बात किया था बेसिक ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिक स्टार्टिंग में क्या पॉइंट रहता है, उसमें से कुछ पॉइंट जैसे जो छूटा हुआ था तो आज उसको मैं कवर करूंगा और बाकी कुछ इसमें एडवांस चीजें भी बात करूंगा। तो पहला पॉइंट, 4 मेन पॉइंट रहने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग इजी क्यों लगता है, इमोशनल ट्रेडिंग क्यों होता है, 93% या 99% लोग लॉस में क्यों रहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग क्यों होनी चाहिए। तो पहले पॉइंट पे बात करूंगा कि इजी ट्रेडिंग लोगों को क्यों लगता है कि ट्रेडिंग इजी है। अगर आप कोई भी फील्ड में आप इंटर करते हो तो पहले से बाहर से आपको देखने में लगेगा बहुत ही इजी है, बट उसके अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको टिपिकली देखने को हर एक फेस को पास करने में आपको फिर समझ में आता है कि क्या सिनेरियो होता है। तो पहले चीज यही हो जाता है, अगर नया बिगनर बच्चा आता है जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है और पहले ही ट्रेड में उसको प्रॉफिट हो जाता है, तो वो सोचता है कि हमको और कुछ नहीं करना, हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, फोन होना चाहिए, हम बाय करेंगे, सेल करेंगे, चार्ट को देखेंगे, ऊपर रेड रेड कैंडल बनी तो हम सेल कर देंगे, ग्रीन कैंडल बनी तो हम बाय कर लेंगे। तो वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। बट अगर वही स्टार्टिंग में किसी को लॉस हो जाता है तो वो सोचता है और उसके बारे में रीड करने के लिए चालू कर देता है आगे उसके लिए, कि वो टिपिकली वो बड़ा लॉस, मेजर लॉस को नहीं फाइंड कर पाता है कि मेजर लॉस हमारे पास होगा। तो हर एक चीज सीखने की कोशिश करेगा, बट अगर किसी का पहले ही प्रॉफिट हो जाता है तो वो सीखने की, अगर 50 लाख भी रहेगा तो भी वो भी पूरा जीरो कर देगा स्टॉक मार्केट में। कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है कि स्टॉक मार्केट के लिए 50 लाख एक दिन में खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो पहले पॉइंट पे हम चलेंगे कि ट्रेडिंग इजी क्यों लगती है। तो इजी का यही सिनेरियो कि देखने में लोगों को अच्छा लगता है, बट जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे, चार्ट को आप पढ़ेंगे नहीं, एक अच्छा हिस्सा रूल के साथ में उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तब तक के लिए ट्रेडिंग आपको इजी ही लगता है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट छोटा हुआ था मैंने उसको एडजस्ट कर मतलब बता दिया हूँ, और आगे देखता हूँ कि इसमें और क्या चीज़ें सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास एक बेसिक चीज से एडवांस लेवल तक जाने के लिए। तो पहला सिनेरियो ये होता है कि अगर सेबी का डाटा देखा जाए तो उसमें 90% लोगों को दिखा जाता है कि लॉस में है, बट अगर रियल डाटा देखा जाए तो 93% लोगों को देखा जाता है लॉस में रहता है, और 7% के लोग खाली प्रॉफिट में रहते हैं, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां वाले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो अगर देखा जाए तो 100% में से 700 लोगों में से 7 लोग प्रॉफिट में, तो कोई अच्छा रेशियो नहीं होता है। बट यहाँ पे सब जो इंस्टाग्राम की रील को देख के सिनेरियो के अंदर आदमी आ जाता है कि एक अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, तो इसीलिए हम भी चलते हैं यहाँ से एक अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। तो ये सिनेरियो छोड़ के हम ये चीजें देख के हमको नहीं आना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो कम से कम आपको उसको 2 साल देना पड़ेगा। बिना 2 साल दिए हुए उसमें कुछ नहीं करते। अगर नया ट्रेडर कोई भी आ रहा है, 3 महीने अगर वहां पे झेल वो सस्टेन कर जा रहा है 3 महीने के लिए, तो वो समझो कुछ हद तक सही चला जा रहा है। अगर जो 3 महीने भी सस्टेन नहीं कर पा रहा अपने कैपिटल को लेके, तो उसके लिए टिपिकल हो जाता है। फिर वो 3 महीने के बाद फिर दूसरा ही कोई देखता है जो उसको फिर रील में कुछ देखने को मिल जाता है, तो वहीं से फिर वो दूसरी चीजों पे फोकस करना चालू कर देता है। तो चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ और ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में लॉजिकल बात करता हूँ। जैसे मैंने बता दिया कि ट्रेडिंग इजी क्यों, उसमें कि कुछ लिखने लायक था नहीं, तो इसीलिए मैंने उस पर नहीं बात किया। अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे कि इमोशनल ट्रेडिंग लोगों का ग्रीक क्या मतलब झांकता है, किस लिए मार्केट में एंट्री ले लेता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फोमो में कुछ लोग जैसे फेयर में भी आ जाते हैं, कि जैसे इमोशनल ट्रेडिंग के बारे में अगर बात करें तो पहले पहला कॉन्सेप्ट हो जाता है फियर। फियर का मतलब हो जाता है कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो छोटा प्रॉफिट देख के, जब छोटा ही प्रॉफिट होगा तो हम जल्दी बुक कर लेंगे, और बड़ा लॉस होगा तो हम लॉस को होल्ड कर लेंगे और प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो ये फियर में आ जाता है। इसके लिए हम अगर फियर से बचना चाहें तो इसके लिए दो चीजें कर सकते हैं कि अपना टीपी और टारगेट दोनों सेलेक्ट करके रखना चाहिए। टीपी का मतलब होता है टारगेट प्राइस, और एसएल का मतलब होता है लोअर प्राइस या स्टॉप लॉस को भी। एसएल या टीपी दोनों, एसएल लोअर प्राइस, टीपी टारगेट प्राइस को बोला जाता है। अब थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि बिगनर माइंडसेट वाले ट्रेडर क्या चीजें नहीं करते हैं, जो 93% लोग लॉस में रहते हैं। तो 93% मार्केट नॉर्मली सेबी का डाटा रहता है। अगर रियल डाटा देखा जाए तो, सॉरी, 90% लोग रियल डाटा रहता है, और अगर सेबी का डाटा देखा जाए तो 93% लोगों का रहता है। तो उसमें सिनेरियो क्या होता है कि बिगनर माइंडसेट लोगों का काम, इन 3 चीज़ों पे आपको काम करना होगा। अगर बिगनर माइंडसेट से अगर आपको निकलना है तो इन 3 पॉइंट पे ज़्यादा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। और उसके बाद में आता है 4 पॉइंट आता है, जब अगर आप इन तीनों से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग आ जाता है।
इसके अगर ये तीनों चीजें आप फॉलो करके आज निकलते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है, ओवर ट्रेडिंग आ जाता है। जो कि ओवर ट्रेडिंग अगर हमारा पहला प्रॉफिट होगा तो हम सोचते हैं एक और ट्रेड लें, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा अगर पहला ट्रेड लॉजिकल एक अच्छा सा प्रॉफिट दे रहा है तो उस पर फिर दूसरे ट्रेड को लेने के लिए सोचना चाहिए कि क्या हमको हमारा सेटअप बन रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट है हमारा सेटअप बन रहा है, हमारा लॉजिक है या नहीं है। इन चारों पॉइंट को इंपॉर्टेंट देना जरूरी है, बट मेजरली 3 पॉइंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसी 3 पॉइंट के बाद से आपका डिसिप्लिन आ जाएगा। जब आप डिसिप्लिन में हो जाएंगे तो ओवर ट्रेडिंग करना ऑटोमेटिक ऐसे ही कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओवर ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है परफॉर्मेंस ट्रेडिंग में। अब उन थर्ड चीज़ों को अगर आप डिसिप्लिन में आगे आगे चीज़ों को निकल लिए तो यहाँ पे एक पॉइंट और अब एड होगा, जो चौथा टारगेट रहेगा। ट्रेडिंग को इजी हम लोग खुद ही फिर बना देंगे। हमको फिर ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट उठ के फिर सीधा नीचे चला आएगा थर्ड फोर्थ पॉइंट के पास है कि ट्रेडिंग ऐसे ही इजी यहाँ पे हो जाएगी। उसका लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक भी मैं बता देता हूँ। अगर आप ये चारों से डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो डिसिप्लिन में आने के बाद में आपको रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क पे काम करना होगा कि हमारा टारगेट, अगर हमारा कोई ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें हमारा रिस्क क्या होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए या 1:3 होना चाहिए या 1:4 होना चाहिए। 1:2, 1:3, 1:4 का मतलब होता है अगर हमारा स्टॉप लॉस, अगर हम 10 रुपये का यहाँ पर लॉस ले रहे हैं, हम 20 रुपये निकालना चाहते हैं या 10 रुपये निकालना चाहते हैं। अगर हम 10 रुपये निकालेंगे तो 1:1 टारगेट आएगा। अगर हम 20 रुपये वहाँ से 10 रुपये देके और 20 रुपये कमाना चाहते हैं तो वहाँ पे 1:2 का टारगेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमको देखना होगा कि हमें अपने ट्रेड के हिसाब से रिस्क को मैनेज करना होगा कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो चल रहा है, किस सिनेरियो पे चल रहा है। तो अपने रिस्क को भी मैनेज करना जरूरी रहता है। अगर आप ये चारों फॉलो करते हैं तो एक बिगिनर माइंडसेट से थोड़ा सा ऊपर आप निकल आएंगे। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में ये चारों चीज़ें मैंने कवर कर लिया, जो अगर देखा जाए तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, थोड़ा सा अप साइड की माइंडसेट पे आ जाते हैं। तो यहाँ से अब हम कल कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, जो कि कल हमारा मेन टारगेट रहने वाला कि क्या ट्रेंड को रीड करना, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं और ट्रेंड में कैसे हमको बाय कर, किस प्रकार से हमको देखना है कि मार्केट क्या सिनेरियो बना रहा है। तो बाकी इन चारों चीज़ों में अगर आप 3 को फॉलो करेंगे तो चौथा चीज़ ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा, डिसिप्लिन। इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करेंगे। बाकी कल के लिए कुछ पॉइंट को इंपॉर्टेंट देने के लिए मैं बात करूंगा। कल के लिए ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेंड में किस प्रकार से मार्केट को देखना रहता है, क्या सिनेरियो होता है, वहाँ से कैसे अपने को ट्रेड देखना रहेगा। तो उसकी बात करें और आप लोग अपनी भी राय दे सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको दूसरा स्टेप आपके सिनेरियो पे क्या रहता है या मेरे सिनेरियो पे तो जो मुझे सही लगता है, जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो मैं वही को फॉलो करने की कोशिश करूंगा और वही बताने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।